नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, ये नॉलेज आपके लिए काफी यूजफुल होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक हेल्थ का सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। चलिए कुछ मेजर इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगते हैं, जो स्टॉक प्राइसेस को पुश करता है। इन्फ्लेशन रेट्स। ज्यादा इन्फ्लेशन का मतलब है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी, जो बिजनेसेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई के रेपो रेट डिसीजंस का इम्पैक्ट मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बोरोइंग सस्ती हो जाती है और कंपनीज एक्सपेंशन पर ज्यादा फोकस करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक और मेजर फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आती है तो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, बजट, टैक्स रिफॉर्म्स जैसे डिसीजंस स्टॉक प्राइसेस को काफी इंपैक्ट करते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि नए गवर्नमेंट के पॉलिसीज कैसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो इनिशियली वॉलेटिलिटी थी, बट लॉन्ग टर्म में ये मार्केट के लिए पॉजिटिव प्रूफ हुआ। ग्लोबल मार्केट्स एंड इवेंट्स। इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल इवेंट्स से भी डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। चलिए इसे समझते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसीज। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं, जिससे इंडियन मार्केट्स गिरते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, ट्रेड वॉर्स या नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट पर भी होता है। कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस का इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, स्पेशली क्योंकि हम क्रूड ऑयल के मेजर इंपोर्टर्स हैं। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की। किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा होते हैं तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। मैनेजमेंट डिसीजंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस या नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर होता है। डिविडेंड अनाउंसमेंट्स। ज्यादा डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। FII and DII एक्टिविटी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DII की एक्टिविटी का भी स्टॉक मार्केट पर बड़ा इफेक्ट होता है। FII एक्टिविटी, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है और स्टॉक प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में जाते हैं। DII एक्टिविटी, FIIs के ऑपोजिट, अगर DIIs अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती है, इवन इन वॉलेटाइल टाइम्स। एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं। 2020 में FIIs के हेवी इनफ्लोस के वजह से मार्केट ने रिकॉर्ड हाईज अचीव किए। मार्केट सेंटिमेंट एंड स्पेकुलेशन। स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट एंड स्पेकुलेशन काफी जरूरी फैक्टर्स हैं। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट को रैली करवा सकता है, जबकि नेगेटिव सेंटिमेंट क्रैश का रीजन बन सकता है। फियर एंड ग्रीड। मार्केट में पैनिक सेलिंग और एक्सेसिव बाइंग दोनों ही फ्लक्चुएशंस को लीड करते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस। फाइनेंशियल न्यूज और रूमर्स भी मार्केट सेंटिमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं, सो ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। टेक्नोलॉजिकल एंड सेक्टरल ट्रेंड्स। हर जमाने के कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स काफी डिमांड में है। टेक अडॉप्शन। जितनी तेजी से कोई कंपनी नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी,
उतनी ही ज्यादा वो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनेगी। सेक्टरल रोटेशन, हर इकोनॉमिक साइकिल में अलग अलग सेक्टर्स का परफॉर्मेंस वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, पैंडेमिक के टाइम हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। करेंसी फ्लक्चुएशंस, करेंसी एक्सचेंज रेट्स का भी मार्केट पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अगर रूपी वीकन होता है तो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल एंड गैस पे बर्डन बढ़ता है, लेकिन एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे आईटी और फार्मा के लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ की फैक्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। इन सब चीजों को समझना और मॉनिटर करना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।